नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहने को उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा का उपचुनाव एक साधारण उपचुनाव है, लेकिन महाबली योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद पर होते हुए इस उपचुनाव में भाजपा की पराजय भाजपा के बुलडोजर राज के खिलाफ खतरे की घंटी से कम नहीं है। घोसी में भाजपा के दारा सिंह को समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने एक अप्रत्याशित अंतर 42,000 से पराजित किया है। घोसी में दारा सिंह की हार भाजपा की हार और समाजवादी पार्टी की जीत भर नहीं है, बल्कि इसके कई मायने हैं। देश में जिस वक्त G20 का सम्मेलन हो रहा हो, तब इस तरह के नतीजे सत्तारूढ़ भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर अमित शाह की जगह कोई और होता तो उपचुनाव परिणामों की घोषणा कम से कम 3 दिन के लिए रुकवा देता। सरकार जो दिल्ली के एक बड़े हिस्से को 3 दिन के लिए बंद कर सकती है, 300 से ज्यादा रेलें स्थगित कर सकती है, तो उपचुनाव के परिणाम भी रोक सकती है। लेकिन भाजपा ऐसा करने से चूक गई और उसे दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी को भी राजनीतिक सौजन्य निभाते हुए इस मौके पर जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए था, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी की इज्जत का सवाल था। हालांकि भाजपा ने पिछले एक दशक में राजनीति से सौजन्य को उसी तरह गायब कर दिया है जैसे कहावतों में गधे के सिर से सींग गायब होना कहते हैं। परिहास के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कोई। भाजपा की एक उपचुनाव में पराजय पच नहीं रही है। योगी जी की साधना में ये बट्टा है। घोसी में हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने पुरानी बागी नेता को हराया, लेकिन उसके गले में दुपट्टा भाजपा का था। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि घोसी की जनता ने दारा सिंह को पराजित कर दल बदल को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है। इसके लिए घोसी की जनता को बधाई दी जानी चाहिए। घोसी की जनता ने घाट घाट का पानी पिया है। घोसी की जनता ने वामपंथियों, कांग्रेस, जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल, बसपा, सपा और भाजपा सभी को आजमाया है। सभी को सेवा का मौका भी दिया और खारिज भी किया। इसलिए उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं वो घोसी के स्वभाव से मेल खाते हैं। घोसी के चुनाव परिणामों को अगर भारत की हांडी का एक चावल मान लिया जाए तो मामला गंभीर हो सकता है, क्योंकि इस उपचुनाव में इंडिया का वोट प्रतिशत बढ़कर 57% से ज्यादा हो गया है और भाजपा का वोट प्रतिशत घटकर 37 से भी नीचे चला गया है। ये सब तब हुआ है जब देश और दुनिया में भाजपा की घंटा ध्वनि गूंज रही है और अयोध्या में भव्य दिव्य रामलला मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। घोसी का जनादेश हालांकि नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसा है, लेकिन आशंका ये है कि आने वाले दिनों में अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भी घोसी का ही अनुसरण कर लिया तो भाजपा और योगी आदित्यनाथ की अखंड सत्ता का क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने का सपने का क्या होगा। दरअसल राजनीति अब सपनों का ही तो खेल बन गई है। राजनीति में लोग सपने देखते हैं, नेता सपने दिखाते हैं और खुद भी सपने संजोते हैं। ये सपने चाहे अच्छे दिनों के हों, चाहे तीसरी बार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के हों। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में हमेशा से निर्णायक रहा है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात छोड़ने पर विवश किया। वो साबरमती की गोद छोड़कर गंगा पुत्र बन गए। उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया भर में देश के साथ ही उत्तर प्रदेश का भी डंका बजाया। घोसी का नतीजा इन सब को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। सियासत की नजर से अगर देखें तो घोसी ने समाजवादी पार्टी को प्राण वायु दी है। बहुजन समाज पार्टी की जान सांसद में डाल दी है। बहुजन समाज पार्टी इस समय भयभीत और भ्रमित है कि आखिर वो करे तो करे क्या। देश की सियासत जब 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी है, तब बहुजन समाज पार्टी अपना अलग राग अलाप रही है। बसपा ने अपने आप को किसी भी गठबंधन से नहीं जोड़ने का ऐलान किया है। मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आम चुनाव में योगी जी भाजपा के लिए आकाश कुसुम तोड़ कर लाने वाले नहीं है। उनका आभा मंडल टूट चुका है। यूपी की जनता के दिल से बुलडोजर विधान का भय शायद निकल रहा है और इसी का नतीजा घोसी के विधानसभा उपचुनाव में नजर आया है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए।